हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं क्लास फिफ्थ के क्लास फिफ्थ के साइंस का चैप्टर 2 सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देख लेते हैं सीड क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है एंड डिस्पर्सल क्या होता है। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइलाइट्स यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड डिस्पर्सल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन। इन पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर। सीड ऑफ वन प्लांट डिफर फ्रॉम द सीड ऑफ अदर प्लांट, ठीक है। एक सीड दूसरे सीड से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सीड होते हैं। इन देयर नंबर, शेप, साइज, टेक्सचर एंड कलर। किस किस में डिफरेंट होते हैं, और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। किसी में एक होता है, किसी में दो बीज होते हैं, दो पार्ट होते हैं बीज के। शेप मतलब आकार, साइज, उसकी स्ट्रक्चर, टेक्सचर मतलब कलर, और टेक्सचर मतलब होता है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी आकृति को लेकर के। तो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट के सीड होते हैं। स्ट्रक्चर तो आगे हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बारे में, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब वो विधि जिसके द्वारा हम एक नए प्लांट को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, उगा सकें, ठीक है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ऐसा कोई काम जिसके द्वारा हम एक नया प्लांट रेडी कर सकें, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इनसाइड द ओवरी ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। जो बीज होता है, हम बीज डालते तभी तो क्या होता है, एक न्यू बेबी प्लांट्स तैयार होता है। तो जब फ्लावर से क्या होता है, जो बीज तैयार होता है, बीज निकलता है उससे, ठीक है, तो उससे हम एक नया पौधा बना सकते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग सेल डिवाइड मल्टीपल टाइम्स टू फ्रॉम द एम्ब्रो, ठीक है। वही जब फर्टिलाइज होकर के, मतलब जब वो बीज है जो खाद में मिल करके एक एम्ब्रो वाला मतलब होता है न्यू बेबी प्लांट, यानी कि छोटा सा पौधा तैयार हो जाता है। द प्लांट एम्ब्रो फॉर्म्स ए हार्ड वॉल अराउंड इटसेल्फ एंड दैट इज देन नोन एज सीड, ठीक है। जो प्लांट एम्ब्रो होता है, मतलब छोटा बेबी प्लांट होता है, वो क्या है, उसके चारों ओर क्या होता है, एक हार्ड बाल होती है, मतलब दीवार लगी होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, सीड के नाम से, है ना। एक प्लांट में क्या होता है, एक बाड़ लगी होती है बहुत मजबूत सी, ताकि वो ना उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी होती है, बॉडी को सुरक्षित करने के लिए ऊपर से क्या होती है, बोन्स को सुरक्षित करने के लिए है ना, स्किन होती है, ऊपर से स्किन होती है हमारी बॉडी को, ताकि कोई हार्मफुल जो इंसेक्ट हैं, हार्मफुल ईयर्स है, वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली क्या हो जाए, प्रवेश ना कर सके। इसी प्रकार से जो बेबी प्लांट होता है उसमें सीड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, प्लांट को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दो सीड्स भी मे डिफर इन साइज, ठीक है। यद्यपि सीड्स जो बीज होते हैं डिफर मतलब उसके अंदर अंतर होता है, अलग अलग साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। दे हैव पार्ट्स विच आर कॉमन। इन बीजों में, इन सीड्स में ये जो पार्ट्स हैं ये कॉमन होते हैं। दीज आर द सीड कॉर्ड, द एम्ब्रो एंड द फूड सप्लाई, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, सीड कॉर्ड होते हैं, बेबी प्लांट, एम्ब्रो मतलब बेबी प्लांट होता है, यंग प्लांट होता है, ठीक है। फूड सप्लाई, ये किसका काम करते हैं, प्लांट को ना फूड सप्लाई करने का काम करते हैं, ठीक है। सीड कॉर्ड इज थ्रो टब एंड वाटर, ठीक है। अगर हम सीड कोट को क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रो एंड द फूड सप्लाई। ये क्या करता है, बेबी प्लांट का, जो यंग प्लांट होता है उसके लिए फूड सप्लाई करने का काम करता है। द एम्ब्रो इज़ द बेबी प्लांट, ठीक है। एम्ब्री क्या है, एक छोटा बेबी प्लांट है, मैं जब से यही बोल रही हूँ, ए पार्ट ऑफ द एम्ब्रो द रेडिकल ग्रो इनटू द प्राइमरी रूट, ठीक है। प्राइमरी जो होती है प्राथमिक रूट, ठीक है। जो हमारा जो एम्ब्रो होता है उसके अंदर क्या होती है, एक प्राइमरी रूट होती है, मतलब पहली वाली जो प्राइमरी क्या होती है, पहली, ठीक है, फर्स्ट स्टेज की रूट, ठीक है। द सीड हैज़ ओन फूड सप्लाई, जो कि बीज को क्या करता है, स्वयं खाना सप्लाई करता है। द एंडोस्पर्म, द कोटिलेंडर और सीड लीफ ऑब्जर्व द फूड इन द एंडोस्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द एम्ब्रो।
ठीक है। जो कॉटिलेडन है और सीड लीफ है, जी जो बीज की जो पत्तियां हैं और जो जिसका कॉटिलेडन मतलब जिस उसके ऊपर भी एक छोटा सा छिद्र टाइप से होता है, या पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, कॉटिलेडन को आप देख लेना किसको बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है एंडोस्पर्म में जो प्लांट के लिए ना खाना सुरक्षित रखता है। ठीक है, द बेबी प्लांट्स इज प्रेजेंट बिटवीन द कोटिलेडन। जो बेबी प्लांट्स होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोटिलेडन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट डिवेलप्स ए न्यू रूट। ये कैसे विकसित करता है, एक नई रूट यानी जड़ों को विकसित करता है, सिस्टम एंड शूट सिस्टम दैट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट्स। और ये धीरे धीरे से एक नए प्लांट के रूप में उगने लगता है। सीधी सी बात है कि जब हम किसी सॉइल में किसी भी सीड्स को डालते हैं जब, तो फिर उसमें से वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर वो हम उसमें पानी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, और फिर वो एक प्लांट के रूप में रेडी हो जाता है। सीड्स ऑफ बीन, राजमा, पी हैव टू कोटिलेडनस। ठीक है, जैसे बीन यानी सेम का, और राजमा और पियर मटर, इनको जब हम देखो पानी में डाल देते हैं, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, है ना। करके देखना आप लोग, राजमा के भी दो पार्ट हो जाएंगे, बीन सेम के भी दो पार्ट हो जाएंगे। ऐसे बीज जिसके दो पार्ट हो जाते हैं अलग अलग, दीज कॉटिलेडन एब्जॉर्ब ऑल द फूड सप्लाई। इन कॉटिलेडन के अंदर क्या होता है, जितना भी फूड होता है उसी के अंदर होता है। ठीक है, सीड विद टू कॉटिलेडन आर डिकोलेडन और डिकॉर्ड्स, जिसके अंदर दो बीज के परत हो जाते हैं, मतलब दो भागों में वो एक बीज दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उसको डिकोटिलेडन और डिकॉर्ड्स कहा जाता है। सीड्स ऑफ कॉर्न, राइस एंड मेज हैव ओनली वन कॉटिलेडन। ऐसे सीड्स जैसे मक्का का, चावल, इनको हम तोड़ करके दो भागों में नहीं डिवाइड कर सकते, तो इनको क्या कहते हैं, मोनोकोटिलेडन और मोनोकॉट्स। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आप लोग इस पिक्चर्स को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सीड्स की पिक्चर्स को दिखाया जा रहा है आप लोगों को। यहाँ पर देखो रूट एपेक्स किसे कहते हैं, शूट एपेक्स किसे कहते हैं, कोटिलेडन किसे कहते हैं, सीड कोट किसे कहते हैं, एंडोस्पर्म। देखो इसके थ्रू क्या हो जा रहा है, भोजन जा रहा है, और सब किस में कलेक्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में जा कर के कलेक्ट हो जाता है। और ये समय जैसे आप लोगों का खाना किस में, स्टमक में जा कर के हो जाता है ना, फिर उसको ज़रूरी के लिए छोटी आंत फिर बड़ी आंत को सप्लाई करते हैं। ऐसे ही ये जो सीड्स होता है, इसका सारा भोजन एंडोस्पर्म में जाकर के कलेक्ट हो जाता है और प्लांट को धीरे धीरे भोजन प्रदान करता रहता है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक